हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं और आपको बताएं हमारी ये जोड़ी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आज क्या लेकर आए आपके सामने जी, किसी ना किसी फंक्शन, किसी ना किसी चैप्टर की कोई ना कोई प्रोफाइल होगी जिसका शॉर्टकट हमारे सामने होगा या टिप्स हमारे सामने होगी। शॉर्टकट है या टिप्स है? जी हाँ, सबसे पहले इस राजपट से पर्दा उठाते हैं मेरे बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर कौन सा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और क्या देखेंगे आज, शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। अच्छा, तो शॉर्टकट देखेंगे, ये पर्दा तोड़ गया। जी हां, शॉर्टकट फॉर्मूला आज हम देखने वाले हैं। किसी फंक्शन के इनवर्स का किसी पॉइंट पर यदि डेरिवेटिव पूछा जाए तो बिना इनवर्स निकाले उस डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं, इसका आज हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आने वाला है। यानी आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सॉल्व होंगे। यस मेरे बच्चे, तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो शॉर्टकट हम डिराइव करने वाले हैं उसके पर्दे के पीछे की कहानी हो जाए। यस, पर्दे के पीछे की कहानी मेरे बच्चे। यहां पर आज हम जो पर्दे के पीछे की कहानी शुरू करेंगे उससे पहले कुछ बातें हमें कर लेनी चाहिए। हम एक फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, वो भी बिना इनवर्स निकाले हुए हैं। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं फंक्शन और उसके इनवर्स की जानकारी होनी चाहिए। और आप सब तो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, फंक्शन और इनवर्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, मुझे यहां पर वही जानकारी थोड़ी सी रिकॉल करवानी है, तो उस जानकारी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम पर्दे के पीछे की कहानी को पूरी तरह से शुरू करें। क्या है वो जानकारी? जी हाँ, क्या मेरे बच्चे कि मैंने मान लिया कि एक फंक्शन f(x) आपको दिया है और बोला है gx is its inverse। जी हां, मतलब क्या कि एक फंक्शन है fx और gx फंक्शन इस फंक्शन fx का इनवर्स है। अब यदि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो आपको यहां पर दो चीजों का पता होगा बहुत अच्छे से। क्या कि यदि दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं तो जहां जहां भी डिफाइन होता है वहां वहां उनका कॉम्पोजिट फंक्शन x के इक्वल होता है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होता है। जी हाँ, यानी पहली जानकारी क्या, पहली जानकारी ये कि g ऑफ fx जो है वो x होगा यदि g f का इनवर्स है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी जानकारी मैं आपको वो भी दे देता हूं पहले। जी हाँ, फिर हम दोनों को एक साथ शुरू करें। एक ये भी आपको पता है कि ऐसा भी होता है कि यदि y इज इक्वल्स टू fx है और g इसका इनवर्स फंक्शन है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू g ऑफ y होता है। यही तो होता है। इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है। y x के टर्म में हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, एक फंक्शन हमें दे दिया। अब हमें इसका इनवर्स निकालने के लिए कहा गया तो हम क्या करते हैं, y x के टर्म में हमें दिया होता है मेरे बच्चे और हम x y के टर्म में निकाल लेते हैं। तो y यदि 2x माइनस 1 के इक्वल है तो x हो जाएगा y प्लस 1/2। तो ये जो x आया है y प्लस 1/2 ये एक्चुअली f इनवर्स y है, y प्लस 1/2 यानी g ऑफ y है। इसका मतलब f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो y fx के इक्वल होगा और x g ऑफ y के इक्वल होगा। जी हाँ, इन दोनों से पहले अब मैं इनवर्स का डेरिवेटिव निकालता हूं। इनवर्स यानी g का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए पहला तरीका यह कि मैं इसी रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। आप सबको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले आउटर मोस्ट फंक्शन g का डिफरेंशिएशन होगा। यस, और मेरे बच्चे क्या आएगा, g डैश fx। एग्जैक्टली, अंदर घुसेंगे चेन रूल से fx को डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या होगा। यस, सही कहा आपने कि सर ये f डैश x हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, और सामने x का डिफरेंशिएशन 1। यहां से मेरे पास एक मजेदार रिलेशन आ गया कि g डैश ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 बाय f डैश ऑफ x। या यूं कहूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या बच्चे कि g डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 बाय f डैश ऑफ x। y पर g का डेरिवेटिव x पर f के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है, यही है। जी हां, यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनवर्स के डेरिवेटिव यानी इनवर्स के अंदर y होगा और एक्चुअल फंक्शन f के अंदर x होगा। x और y को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। इनवर्स के अंदर y होगा और एक्चुअल फंक्शन के अंदर x होगा।
अब मेरे बच्चे यही चीज आप यहां से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आपको इन दोनों में से कोई सा भी रिलेशन आता है ना, आप ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने इस वाले रिलेशन को मेरे बच्चे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? dy बाय dx इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x। बिल्कुल। फिर मैंने नीचे वाले रिलेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी dx बाय dy, और ये बन जाएगा g डैश ऑफ y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यदि हम इन दोनों ही रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है? दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको जो मिल रहा है dy बाय dx इंटू dx बाय dy तो 1 हो गया। यस एग्जैक्टली। और यहां क्या आ गया? यहां f डैश x इंटू जी डैश ऑफ y आ गया। क्या ये वापस यही रिलेशन नहीं आ गया? एग्जैक्टली। आप कैसे भी निकालें यही आता है। इनवर्स के डेरिवेटिव वाले हर क्वेश्चन में जो एग्जाम में आए, चाहे हमें कहीं भी मिले, 3 चीजें पता होनी चाहिए। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो कौन कौन सी 3 चीजें? 2 तो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और x इक्वल्स टू जी ऑफ y। तीसरी जो पूछा आपको पता होनी चाहिए वो ये g डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। यहां पे मैं आपको समझा चुका हूं कि इनवर्स यानी g के अंदर y होगा और एक्चुअल फंक्शन के अंदर x होगा। अच्छा, मान लीजिए कभी कोई हमारे मजे लेने शुरू कर दे कि अच्छा इनको फर्स्ट डेरिवेटिव तो आता होगा, सेकंड डेरिवेटिव पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं इनवर्स का। जी हाँ, g का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो मेरे बच्चे मेरे पास क्या रिलेशन अब है? g डैश ऑफ y मेरे पास अब 1 अपॉन f डैश ऑफ x है। जी हाँ। अब मैं थोड़ा सा कलाकारी आपको यहां सिखाता हूं कि अभी मैं इस y को हटा देता हूं, इसे मैं वही रहने देता हूं जो है क्या? fx। यही था यहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस रिलेशन को डिफरेंशिएट किए दे रहा हूं। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो वापस वही चेन रूल, पहले g डैश डिफरेंशिएट होगा, g डबल डैश बन जाएगा, ये fx ऐसे कैसे रहेगा? अंदर घुसेंगे, चेन रूल से fx को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां f डैश x आएगा। बिल्कुल आएगा। 1 अपॉन f डैश x यानी f डैश x पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सब जानते हैं कि -1 अपॉन f डैश x का स्क्वायर आएगा। इसमें अभी हमने f डैश x की पावर -1 का डिफरेंशिएट किया है, अभी f डैश x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अंदर घुसेंगे, f डैश x से मुलाकात होगी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ x आएगा। यस मेरे बच्चे, तो यहां से मुझे g डबल डैश ऑफ y क्या देखने को मिल रहा है? वो देखने को मिल रहा है -f डबल डैश ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x होल क्यूब। स्क्वायर यहां है, पावर 1 यहां है, दोनों मिले क्यूब बना और f डबल डैश ऊपर रहेगा, माइनस आएगा। फिर यहां पर वही बात है, f चाहे हम f की बात करें, चाहे f डैश की बात करें, चाहे f डबल डैश की बात करें, एक्चुअल फंक्शन के या उसके डेरिवेटिव के अंदर हमेशा x होगा। g के अंदर, चाहे हम g के अंदर की बात करें, चाहे हम g डैश के अंदर की बात करें, चाहे g डबल डैश के अंदर की बात करें, हमेशा y होगा। जी हाँ, ये पता होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन जो है उससे पहले हम हमारे इस पूरे पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन जो हम निकाल चुके हैं वो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, fx is a function and gx is its inverse function, then y equals to fx। देखिएगा मैंने सब कंक्लूड किया है, यहां आपको याद रखना है सारा का सारा, इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे यदि आपको पता है तो। y fx x gy g डैश y 1 अपॉन f डैश x g डबल डैश y माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x होल क्यूब। यस, जी हाँ, ये सारी चीजें याद है तो अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। देखते हैं क्या वाकई ऐसा है कि नहीं बचेगा, देखते हैं। जी हमारे बच्चे, पहला क्वेश्चन, तेज हो गए आप, कर दिए बात। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं तो डिस्कस करूंगा भाई साहब। यहां क्या होगा मेरे बच्चे, देखिए हमें g डैश ऑफ 1 निकालना है, g डैश 1 निकालना है, और मैं आपको क्या समझा चुका हूं, g डैश g डबल डैश के अंदर क्या होगा? y। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, कुछ लोग यहीं पर एरर करेंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अंदर y है, यानी g डैश ऑफ 1 निकालना है तो y की वैल्यू 1 है, और y कौन है जी? y ये रहा, e पावर x क्यूब प्लस x प्लस 2। अब ये 1 कब होगा? जब पावर 0 होगी। पावर 0 कब मेरे बच्चे? यहां देखो, देखते ही दिख रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पर पावर 0 हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर इसको जीरो करना है तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट हमें दिख रहा है और भी तो हो सकते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहां मेरे बच्चे x पावर 5 और यहां पर मान लीजिए x क्यूब होता तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, 5th डिग्री का होता या किसी और डिग्री का होता। यदि यहां पर आपको एक वैल्यू x इक्वल्स टू -1 दिख रही है, आंख बंद करके उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना। क्यों? क्योंकि उसके अलावा हो ही नहीं सकती, और यदि गलती से उसके अलावा हो गई तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। आपको समझ में आ गया वहां, बहुत सही, कि सर इसका मतलब अब हम समझ गए हैं कि y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फंक्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिर्फ बाइजेक्टिव यानी 1-1 फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब 1-1 है तो y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू मिलेगी ना। यस, तो जो दिख रहा है वही असल है, x इक्वल्स टू -1 दिख रहा है। तो अब हमें समझ में आ गया y1 x -1। अब हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या है, हमारा शॉर्टकट क्या है, g डैश y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश x। यहां y की वैल्यू 1 है, रख दो जी, g डैश ऑफ 1 अपॉन एफ डैश। पहले तो एफ डैश निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ई पावर का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। अंदर जाएंगे इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो यहां मेरे बच्चे एक्स क्यूब यानी 3x² प्लस एक्स यानी 1। और यहां हमें क्या करना है, x को -1 रखना है। y1 के लिए x -1 है, x -1 रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 बन गई, e पर 0 1 हो गया, -1 रखा, यहां 4 आ गया, 1/4 आंसर आ गया जी। बहुत बढ़िया शॉर्टकट, देखिए सीधा आंसर निकाला बिना इनवर्स निकाले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। fx हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला है gx इसका इनवर्स है, और इस बार g डैश x निकालना है तो x इक्वल्स टू पाई। देखो कंफ्यूज करने की कोशिश तो हमेशा की जाती है एग्जाम में, यहां भी मैं कर रहा हूं। मैंने g डैश x पूछा है x इक्वल्स टू पाई पे। अब आप में से काफी लोगों ने क्या किया होगा, हाँ x को पाई ले लिया होगा और x को पाई लेके खेल रहे हैं ना। मैं आपको फिर समझा चुका हूं, बार बार एक ही बात बता रहा हूं, इनवर्स फंक्शन के अंदर उसके डेरिवेटिव के अंदर उसके सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमेशा y होगा, एक्चुअल फंक्शन के अंदर उसके डेरिवेटिव के अंदर हमेशा x होगा। तो मेरे बच्चे यहां पे ये g क्या है, इनवर्स है f का, तो इसके अंदर क्या होगा y। मैंने x लिखकर कंफ्यूज किया है आपको। g डैश x एट x इक्वल्स टू पाई, एक्चुअली तो ये निकालना है ना, हाँ ये मतलब है इसका। तो भाई ये y जो है वो अंदर होना चाहिए ना, तो पाई x है या y है, पाई हमारे फंक्शन के लिए y है। जी हाँ, तो यहां से मेरे बच्चे y की वैल्यू पाई आ गई और y हमारा क्या है, ये है। जरा गौर से देखो, x माइनस 2 पाई होल क्यूब प्लस 10x प्लस x माइनस पाई। कुछ देखकर पता चल रहा है? जी हाँ, मुझे तो देखकर ही समझ में आ रहा है क्या, कि यदि y पाई तो x की वैल्यू 2 पाई। देखो आप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं y की वैल्यू जो आ रही है उसमें कोई क्यूबिक जैसा टर्म नहीं है, यहां क्यूबिक है, तो इस क्यूबिक को जीरो करके देखो एक बार। इसको जीरो किया x इक्वल्स टू 2 पाई पर, x इक्वल्स टू 2 पाई पे 0, 10 ऑफ 2 पाई 0, 2 पाई माइनस पाई पाई आ गया जी। हाँ, तो x इक्वल्स टू 2 पाई, और वही कि जो दिखता है वही असल है। यस मेरे बच्चे, तो यहां पर अब हमें g डैश ऑफ पाई निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश। एफ डैश यानी इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करो। जी हाँ, 3x माइनस 2 पाई होल स्क्वायर वाले, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 पाई पर ये 0 होने वाला है, लेकिन मैंने लिख लिया। फिर 10x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा मेरे बच्चे, सेक स्क्वायर x, और प्लस x का 1 हो जाएगा, पाई का 0 हो जाएगा, और यहां हमें x को 2 पाई रखना है। यस, y पाई x 2 पाई रखिए जी। 2 पाई पे बच्चा ये 0 हो गया, सेक 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। यस, तो यहां हमारा आंसर 1/2 जी। लीजिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्या है जी, fx दिया है x क्यूब माइनस कॉट पाई एक्स प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एंड gx इज इनवर्स ऑफ fx। वही सारी सिचुएशन, ओ जी डबल डैश की बात कर रहा है, इनवर्स के सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कहता है कि इसकी वैल्यू ये है, फॉर m इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में अब आप समझ गए होंगे, जी हाँ समझदार तो आप होते जा रहे हो बहुत, क्या कि सर यहां पे इसने अब तक हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव, इसने इस बार इनवर्स का सेकंड डेरिवेटिव दिया है,
किसी पॉइंट पर। और इस फंक्शन में कहीं एक उसने क्या फंसाया हुआ है, एक पैरामीटर m फंसाया हुआ है। वो कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव की इस पॉइंट पर वैल्यू इसके इक्वल है जब m की वैल्यू ये है, और इसमें जो m में उसने अल्फा बीटा डाले हुए हैं ये हमें निकालना है, यानी अल्टीमेटली हमें m का वैल्यू निकालना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहां अब तक के क्वेश्चन में जो पहला काम हम कर रहे हैं वो क्या है? हाँ सही कि सर ये y की वैल्यू 1/8 दी हुई है। बिल्कुल सही मेरे बच्चे, y का वैल्यू 1/8 दिया हुआ है और y तो ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है x³ माइनस ऑफ कॉट पाई x, बिल्कुल सही, प्लस 2m² माइनस ऑफ m², यही है। अब x की वैल्यू निकालनी है जब y 1/8 है। मैं यहां पर देखकर ही बता रहा हूं कि ये वैल्यू जो है x की हाफ आने वाली है। इन दोनों को एक साथ देखता हूं तो x = हाफ पर मुझे मेरा काम बनता हुआ दिखता है, लेकिन क्या हाफ पर बाकी सब जीरो हैं? देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं मेरे बच्चे। यहां देखें तो π/2 पर कॉट की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गया। x हाफ रखा तो ये m² माइनस m² कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्लियर है, हम सही जा रहे हैं कि जब y का वैल्यू 1/8 है तब x का वैल्यू 1/2 है। ये पहली जानकारी हमारे पास आ गई। अब बाकी तो हमारा शॉर्टकट है ना, क्या कि g' ऑफ y किसके इक्वल मेरे बच्चे? -f" ऑफ x अपॉन f' ऑफ x का होल क्यूब। जी हाँ, अब यहां पर यदि हमसे पूछा गया है g' ऑफ 1/8 तो हमें पता है ये माइनस ऑफ f' ऑफ हाफ अपॉन f' ऑफ हाफ का होल क्यूब होगा बच्चे। ठीक है, इसके लिए अब हमें क्या जानकारी चाहिए आप समझ गए? इसके लिए हमें अब जो है f' और f" चाहिए। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' जो है वो क्या आएगा मेरे बच्चे? वो आपको सबको डिफरेंशिएशन आता है, 3x² कॉट का होता है माइनस cosec² तो प्लस cosec² πx, और चेन रूल से πx को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पाई भी आएगा, मैंने यहां लिख दिया। इसी तरह से फिर ये 2m² जो है इसमें x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी तो कांस्टेंट है। जी हाँ, ये आ गया। f' भी निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 6x। cosec² का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, लेकिन पहले पावर 2 डिफरेंशिएट होगा, वो होगा 2 cosec x। जी हाँ, तो मेरे पास ये दिखता है -2π² cosec² पाई x इंटू कॉट पाई x जो है वो इसका डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि पहले तो 2 cosec और फिर cosec का माइनस cosec cot और फिर पाई x का पाई, सब आपको समझ में आ गया। और ये तो कांस्टेंट है, वैसे इसके लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि x = हाफ पर वैल्यू निकालनी है जहां कॉट की वैल्यू 0 होगी π/2 पे, तो ये टर्म तो 0 होगा, चाहे तो ना लिखें, लेकिन अभी हमने पूरा डेरिवेटिव लिखा है। अब क्या करें? वैल्यू रखना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। -f" हाफ पर डबल डैश की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे। जी हाँ, तो चलिए ये तो 3। फिर f' ऑफ हाफ की बात करें, हाफ पर ये बनता है 3/4, बना दीजिए जी 3/4। हाफ पर cosec π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे पाई, क्योंकि पाई पड़ा हुआ है बगल में। ये 2m² ऐसे कैसे है? मुझे इसका क्यूब लेना है, ये भी दिख रहा है, और ये मुझे -3/125 और 125 यानी 5 का क्यूब दिया हुआ है। ओहो, -3 से -3 कैंसिल, यानी हमारे पास अब रिलेशन आ गया है 3/4 प्लस पाई प्लस 2m²। जी हाँ, यहां m² है, 2m² किसके इक्वल बच्चे? 5 के इक्वल। यहां से m² की वैल्यू निकालो भाई, हो जाएगा काम 2m²। जी हाँ, 5 - 3/4 20 - 3 यानी 17/4, तो ये हो गया, माइनस पाई ये आ गया। एलसीएम लेते हैं तो ये 17 - 4 पाई अपॉन 4 बन जाता है। ये 2m² की वैल्यू है तो m² की हो जाएगी 17 - 4 पाई अपॉन 8। ओके, इससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो 4 पाई आ गया, अल्फा 17 हो गया और बीटा की वैल्यू 8 हो गई। ओके, तो अल्फा 17 और बीटा का वैल्यू 8, यानी सम कितना आ गया? 25। तो देखिए गुगली थी, हमने चाहे पहले बोला नहीं, लेकिन था अच्छा खासा काम, लेकिन हमने पेशेंस के साथ हमारा शॉर्टकट लगाया, पोजीशन ली और गेंद बाउंड्री के बाहर, और ये वाली आपको बाहर भेज दी है। जी हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट इन मैथ्स। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.